आया। और सही पूछे तो मनुष्य के जीवन की जो सबसे कीमती चीज यदि कुछ हो सकती है तो वो श्रद्धा ही हो सकती है। शरीर का जो बल है उसकी अपनी एक समय सीमा है। शरीर का बल है, बुद्धि का बल है, धन का बल है, जन का बल है, ये सारे की सारी जितनी भी शक्तियां हैं इनकी एक सीमा निर्धारित है। मैं कितना भी बलवान हूं, मुझसे ज्यादा बलवान कोई ना कोई तो होता ही। कहते हैं कि रावण बहुत बलवान था, पर उसी रावण को बाली अपनी कांख के अंदर दबाकर धरती की 10 बार परिक्रमा कर गया था। वही रावण अंगद के पैरों को हिला नहीं पाया था। वो रावण जो शनि देवता की छाती के ऊपर पैर रख करके बैठता था, उसके लिए अंगद के पैरों को हिला पाना संभव नहीं हो पाया। आप कितने भी बलशाली हो, आपसे ज्यादा बलशाली कोई ना कोई तो होता ही है। और ये भी मान ले कोई कि सबसे ज्यादा बलशाली हम ही है, तो अमरता लिखा करके तो आए नहीं। शरीर तो एक न एक दिन छूट ही जाता है, संपत्ति एक न एक दिन चुक ही जाती है। मात्र श्रद्धा ऐसी है जिसका अतिक्रमण कर पाने का साहस काल के पास भी नहीं, क्योंकि वहां पर पाने को कुछ है नहीं, खोने को ही है। जिसने अपने को भी खो दिया उससे कोई छीनेगा क्या? जिसने अपने को ही समर्पित कर दिया उससे कोई लेगा तो लेगा क्या? वो तो अपने होने का अधिकार भी भगवान को सौंप चुका है। वो तो अपने अस्तित्व का अधिकार भी गुरु के चरणों में अर्पित कर चुका है। जिसने वो कर दिया वो अनंत हो जाता है। जो शून्य हो गया वो फिर इन्फिनिट हो जाता है, वो अनंत हो गया, क्योंकि उसने अपने को परमात्मा से एकाकार कर दिया है। महर्षि रमन ने एक बहुत प्यारी बात कही है, सागर में गिरती है तो हर कोई देखता है, बारिश हो रही है दिखाई पड़ती है, बूंद सागर में गिर रही है ये तो अनेकों को दिख पाता है, पर सागर बूंद में समाता है इसका अनुभव सिर्फ प्रहलाद को हो पाता है। एक दिन ऐसा आता है जब परमात्मा स्वयं व्यक्ति के अंदर आकर के बैठ जाता है, और वो अनुभव मात्र उसको हो पाता है जिसने अपने होने का अधिकार भगवान को सौंप दिया है।